जोश जगा दे। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान बमुकाबला भारत, और मैच इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मरहले में दाखिल होता हुआ हार्दिक पांड्या, जिनके बारे में कहा जाता है कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो फिनिशर बड़े अच्छे हैं और वो जो है आखिरी ओवर में हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो अब जो सूरत हाल है, 7 गेंदों पर 11 रन दरकार हैं भारत को फतह के लिए, उसकी 6 विकेटें बाकी, और इसके अलावा दिनेश कार्तिक वो भी बैटिंग के लिए आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर जो पोजीशन है वो भारत की तरफ है, लेकिन एक गेंद जो है वो पाकिस्तान को इस मैच में वापस ला सकती है। दिलों की धड़कन तेज और ज्यादा हो रही है। क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी अपने स्क्रीन के सामने बैठे हुए देख रहे हैं, और तमाशाइयों की तो बात ही क्या। हारिस रऊफ सेकंड लास्ट ओवर कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि यह आखिरी गेंद है इनके इस ओवर की। और हार्दिक पांड्या जो इस वक्त उन्होंने एक और चौका लगा दिया हार्दिक पांड्या ने, तो इस तरह अब आखिरी ओवर में भारत को 7 रन दरकार है फतह के लिए इस मैच में। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने मुकाबला बड़ा जमकर किया। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि बाबर आजम 10 रन पर आउट हो जाएंगे, फखर जमान 10 रन पर आउट हो जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे, और उसके बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत को नाको चने चबवाएगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। जावेद भाई, ये वही सूरत हाल है जो आप जब छक्का आपने लगाया था शारजा में, तो लोगों की दिलों की धड़कन कम ज्यादा दुआएं मांग रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप मैदान से बाहर स्टूडियो में बैठ के मैच देखते हुए क्या कहेंगे? लाजिम बात है, बड़ा एक्साइटेड मैच हो रहा है इस वक्त, और ये मैच ऐसा था कहीं भी दोनों तरफ में कहीं भी जा सकता है, मगर अभी जो है लाजिम बात है लग रहा है कि इंडिया के फेवर में थोड़ा। मगर इससे पहले पाकिस्तान ने फाइट अच्छी की, द वे दे, मतलब मैच जो है वो बेसिकली अच्छा हुआ, दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है। तो एंड में आके हमारी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ बॉलिंग में जो है उसमें थोड़ी सी, यानी आखिरी ओवर जावेद भाई नवाज कर रहे हैं, आप समझते हैं स्पिनर से आखिरी ओवर करवाना, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं नहीं समझता, नहीं कराना नहीं चाहिए अनलेस के इतने पहले की हो। देखिए आप पहले आपने टेस्ट किया हो ना, उसके बाद आप लाए, मगर जब आपने टेस्ट नहीं किया है तो फिर आपको अपने बॉलर वो रखने चाहिए। इसका मतलब प्लानिंग जो है वो सही नहीं थी कि आपके पास एंड में बॉल करने को नहीं, आप आ जाओ या मैं आ जाऊँ, राइट? तो ये चीजें जो हैं ये देखनी चाहिए, बाहर से भी देखना चाहिए, और एक स्टडी होती है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से। मैच मैं समझता हूँ कि एक टाइम पर पाकिस्तान के हाथ में था। अच्छा। और मगर अभी भी निकला नहीं है जावेद भाई, आखिरी ओवर में 7 रन निकल सकता है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा इजी आ जाता है ना, मैंने मिला दोनों सेट प्लेयर है, मार रहे हैं, रन उनको मिल रहा है, विकेट बड़ी अच्छी है। अब बॉलर जो है, जो बेस्ट बॉलर, हाँ वसीम बोल कर दिया जावेद भाई, आते ही बोल कर दिया नवाज ने। समी क्या कहेंगे? आते ही जडेजा को बोल कर दिया नवाज। बहुत अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। और ये 5 बॉलर की बात है, अगर बिलीव करें कुछ ही बॉलर की बात है तो अब नया बैट्समैन आएगा यहाँ खेलने, सेट बैट्समैन पांड्या जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, ये भी आप ध्यान में रखें। जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, यार ये कि पूरी मखाले बाउंड्री मारनी पड़ेगी तो ही ये रन होंगे, तो चांसेस है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। और मेरे ख्याल में अगर ये नवाज से अगर 19 ओवर कराते तो आपके चांस थे विकेट होने के ज़्यादा, और हारिस रऊफ 20 ओवर करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस थे। अब लेकिन ये कप्तान की स्ट्रेटेजी है। हार्दिक पांड्या ने जावेद भाई 29 गेंदों पर 35 रन बनाए, और वो जिस चीज के लिए मशहूर है, इन्होंने आज ऋषभ पंत जो उनके विकेट कीपर हैं, बड़े जबरदस्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनको ड्रॉप करके उनकी जगह दिनेश कार्तिक को शामिल किया। बड़ा पुराना खेल है दिनेश कार्तिक, उसको ये फिनिशर वो बहुत अच्छा है, आईपीएल में भी उसने मैचेस फिनिश किए। अब आप समझते हैं अब 5 गेंदों पर 7 रन दरकार है। किए थे आज क्या करना है? आज तो 5 गेंदें मिलने गरीब को। तो वो एक क्रिकेट का गेम ये है कि क्रिकेट किए थे, पास फिनिश, लेकिन व्हाट यू गोइंग टू डू? अब क्या करना है, क्योंकि टीम रिक्वायर्ड टुडे, कल की थोड़ी देख रहे हैं। तो आज की पॉलिसी पे जाना चाहिए, आपकी टेक्निक आज के है ना जो भी क्रिकेट का है उसके ऊपर जाए। तो मैं जो भी अगर सुन रहे हैं बच्चे, वो मैं उनको यही कि देखो ऑन अ डे, हाँ वही जो वो काउंट होता है, बाकी नहीं होता। कल क्या किया था, परसों क्या,
आज अगर हम जीतते हैं इंशाल्लाह तो देखो ना कि ये एक डिफरेंट गेम। समी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये कहूँगा कार्तिक एक्सपीरियंस प्लेयर है और 5 बॉलों पे 7 रन है, तो आज एक चौका भी अगर लग गया है गेंद पर तो आप समझते हैं प्रेशर बिल्कुल ही पाकिस्तान पर आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री लग गई तो मैं ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आने वाली 2-3 बॉलें बहुत ही क्रूशियल है। वो जडेजा छक्का लगा के समी मैच फिनिश करने जा रहा था जिसकी वजह से वो बोल्ड हुआ। जी हाँ बिल्कुल, बाउंड्री चाह रहे थे और इनको क्योंकि इनको पता कि 6 बॉलों पे 7 है, सिंगल के चांस कम लेंगे। हाँ, लेकिन कार्तिक ने आते ही सिर्फ 1 ही रन लिया है। अब समी 4 गेंदों पर अब हमें इनको चाहिए 6 रन। जावेद भाई छक्का, एक छक्का। विकेट देखे ना, विकेट इन हैंड है। तो उन्होंने 5 विकेट अभी बाकी चलाना है। हाँ। स्पिनर गेम कर रहा है, एक शॉट अगर कनेक्ट हो गया तो वो लाजमी बात है, मगर फिर भी मैच अच्छा हुआ। फाइटिंग है, पाकिस्तान टीम जो है लड़ रही है, जबकि है ना उनकी टीम भी अच्छी थी, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में दे बोल्ड वेल। बहुत अच्छा। बैटिंग में यह है कि हम समझते हैं कि 10-20 रन जो है ना वो फर्क, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन समी ये बताइए, फास्ट बॉलर्स आप भी फिटनेस का प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। आज हमने देखा नसीम शाह के साथ प्रॉब्लम हो गया, हालांकि उनका पहला मैच था, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, 144.5 किलोमीटर पर आवर की। कैसे देखते हैं? जी हाँ, जबरदस्त प्रोस्पेक्ट हैं और जिस तरह का डेब्यू है, 3 आउट किए हैं इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो फिटनेस का थोड़ा सा इश्यू आया, क्रैम्प आ रहे थे, गर्मी थी या इंजरी थी। और मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अर्ली टूर्नामेंट का मैच है, ये पहला मैच है, तो मेरे ख्याल में क्रैम्पिंग आना ये टाई हो सकते हैं। 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए अभी। जी हाँ बिल्कुल, अभी जीत भी सकते हैं आप। क्रिकेट भी लग सकता है, चौका भी लग सकता है, पाकिस्तान ये बॉल पे डिसाइड। अच्छा, इस गेम बॉलिंग वेल जी नवाज ने, हालांकि हम समझ रहे थे कि आखिरी ओवर स्पिनर को नहीं देना चाहिए, लेकिन मोहम्मद नवाज ने। और जावेद भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से मोहम्मद नवाज और ये छक्का मार दिया और छक्का मार के मैच खत्म कर दिया, इसीलिए कहते हैं कि हम जो है ना उनके बैट्समैन जिस तरीके से वो खेलते हैं, भारत ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गई थी, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसने फाइट किया। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी आपको कहा कि पाकिस्तान के बाबर आजम सिर्फ 10 रन पर आउट हो गए थे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, उसके बावजूद आखिरी ओवर तक लेकर जाना। और लाड़काना से तकरीबन कोई 5 या 10 किलोमीटर दूर एक गांव है खानपुर डहानी, खानपुर डहानी से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज डहानी ने जो 2 छक्के लगाए थे, मैं समझता हूं उन छक्कों की वजह से इस मैच में दिलचस्पी, सनसनीखेजी पैदा हुई। और ये आखिरी ओवर में जिस तरीके से भारत ने ये मैच जीता, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। 4 सितंबर को फिर तवक्को है कि भारत से मुकाबला होगा। क्या कहेंगे जावेद भाई? देखिए पहले मैच के हारने, मगर स्टिल क्योंकि गेम ओवर नहीं हुआ है, टीम हार नहीं हुई है, मैच में हार जीत होती है। अगर इंडिया अगर अगला मैच हार जाती है तो वही बात आ जाती है, पाकिस्तान जीत जाती तो सेम है, अभी ओपन है। अच्छा, पाकिस्तान को ये है कि मैचेस जीतने वो अपनी सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं, तो वो बनाए, उसके बाद जो है ना वो देखी जाएगी। क्या कहेंगे समी इस कामयाबी पर, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने कामयाबी हासिल की? लग रहा था कि भारतीय टीम इस हदफ के ताक़ुब में, जिस तरह विराट कोहली ने बैटिंग की, उनका 0 पे कैच ड्रॉप हुआ सेकंड स्लिप में फखर जमान से, जिस तरह से नसीम शाह ने बॉलिंग की, शाहीन आफरीदी की कमी महसूस नहीं होने दी। आप ओवरऑल पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लग रहा है ये फास्ट बॉलर्स की विकेट थी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की 10 विकेटें जो गिरी वो फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर्स ने ली। और भारत की इनिंग्स में भी आप देखें कि जिस तरीके से नसीम शाह ने जो बॉलिंग की इतनी जबरदस्त, नवाज ने अगर की, लेकिन आप क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल जी, विकेट अगर आप देखें थोड़ा फास्ट बॉलर को ज्यादा किया, आप देखें बाउंस भी था, थोड़ा टेनिस बॉल स्पंजी टाइप का बाउंस था, जिसपे बैट्समैन जिस वजह से काफी थोड़ा परेशान रहे। और मेरे ख्याल में ऋषभ पंत को ड्रॉप करने की भी वजह यही थी कि विकेट इतने सूटेबल नहीं थी शॉट मेकिंग के लिए। लेकिन अगर आप देखें टूर्नामेंट का पहले मैच 2 टीमें अगर इतना खेलती हैं जबरदस्त और इतने क्लोज आके आप देखें कहीं भी पोजीशन जा सकती थी, पाकिस्तान भी इधर था, कभी पाकिस्तान जीत सकता था, कभी इस तरह की पोजीशन थी, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक बड़ी सीन मुझे जो नजर आ रही है वो है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज हारिस रऊफ भी मुझे फिटनेस का थोड़ा शिकार रहे, नसीम शाह भी रहे। तो ये अभी टूर्नामेंट आपका आगाज ऑलरेडी, आपके 2 प्लेयर पहले मेन बॉलर आपका वैसे ही अनफिट है, तो ये वरिंग साइन है पाकिस्तान के लिए थोड़ा। जावेद भाई बिल्कुल, लेकिन बॉलिंग दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट में बॉलिंग बड़ी काउंट करती है, बैटिंग इतनी नहीं, क्योंकि बॉलिंग जो है वो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है
4 ओवर नहीं बोल सकते। तो उसमें आपको 5-6 बॉलर जो है ना वो बेस्ट चाहिए होते हैं जो मैच जिता सकते हैं, वरना तो इफ्तिखार अहमद से क्यों नहीं बॉलिंग कराई जावेद भाई? इफ्तिखार अहमद को भी तो टीम में रखा होता, बैटिंग के लिए रखा, वो तो 3 डायमेंशनल है। मतलब अब देखें दरअसल पहला मैच है ना, पहला मैच में डिफिकल्ट होता है कि किस कप्तानी को कैसे देखते हैं आप? खुद पाकिस्तान के कप्तान रहे, कप्तानी को बाबर आजम ने कैलकुलेशन सही की जावेद भाई? लेकिन बाबर आजम को चाहिए कि बाबर आजम को सपोर्ट करें कोई ना कोई। तो सब रिजवान करते हैं, दोनों मिलकर टीम बनाते हैं, मतलब ठीक है सपोर्ट में। क्यों वनडे क्रिकेट में तो कप्तानी जो है ना, जो भी आता है वो इसी तरीके से 4 इधर कर ली, 2 इधर कर ली। लेकिन इसमें एक टैक्टिकल मिस्टेक जावेद भाई टीम को हरवा भी सकती है, अगर एक जरा सी गलती करता है कप्तान। जिस तरह से चले सेकंड लास्ट ओवर उसने हारिस रऊफ से कराया, लास्ट ओवर उसने नवाज को दिया, गैम्बल था। आप भी हम भी बात कर रहे थे, नवाज ने उमूमन आखिरी ओवर नहीं किया है, गैम्बल था, लेकिन नवाज ने आते ही बोल्ड भी कर दिया जडेजा को और मैच को। मतलब उमूमन होना नहीं चाहिए, आपके स्पिनर्स पहले करने चाहिए। सही, आपके पास 2 स्पिनर्स है, उसको 1 चेंज के बाद आप है ना जल्दी खत्म कर। शादाब के तो 4 ओवर पहले करा रहे थे, समी क्या कहेंगे? बिल्कुल देखें, मैं पहले भी कहा कि ये पीछे से अगर आप देखें सिलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा सा मुझे फॉल्ट नजर आता है कि आप देखें जैसी कंडीशन थी, आज स्पिनर से ज्यादा फास्ट बॉलिंग कोई ऑलराउंडर होता तो वो बॉलिंग में ज्यादा याद आता है। भाई मशरफ था, आमिर यामीन था, मतलब काफी लड़के थे और इस वक्त वो आपको जब पता है कि टीम में जरूरत थी तो एटलीस्ट टीम में होने चाहिए थे। तो हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, मतलब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो ये बड़ा हमें देखना है कि आगे हम किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे और कहाँ में जरूरत होगी। जावेद भाई आपकी क्या राय है कि जिस तरह समी ने अच्छा पॉइंट रेज किया, अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद हमारे पास कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलराउंडर नहीं आया जो मीडियम पेस बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे? देखिए ये सारी चीज आ जाती है बिफोर, समझिए ना। अब जैसे पीसीबी है, अब ये इनको देखने चाहिए ना, या वहाँ जो सीनियर या जो भी है कोच है तो असिस्टेंट है जावेद भाई, कोई जाके है ना, मतलब आप फिर कर क्या रहा है यार, 20 करोड़ की आदि है इसमें से आप है ना, मतलब राइट चूज करना पड़ता है। आपके पास इतना लॉट होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मकसद यही है कि आपके पास प्रमोट करें, खेल को प्रमोट करें, 30-40 लड़के जो है वो आपके नजर में होने चाहिए। ये नहीं है कि आप फिर चेंज करते रहते हैं, एक आ जाता है, एक फॉर्म में होता है, ये होता है। तो आपका एक गोल बनता है 10-20 लड़के जो है ना वो आपके रेगुलर में आने चाहिए। हार्दिक पांड्या के 17 गेंदों पर जो 33 रन थे वो भारत की फतह की बुनियाद बने और भारत ने 2 गेंदे कबल ये हदफ अबूर किया। विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म थे 7 हफ्ते तक उन्होंने आराम किया, उन्होंने 35 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से विकेटें जो थी 3 मोहम्मद नवाज ने ली, जबकि 2 खिलाड़ियों को नसीम शाह ने आउट किया। हारिस रऊफ और शाहनवाज दहानी कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन शाहनवाज दहानी जिनको खिलाते नहीं है, आज उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए, प्रूव किया कि क्रंच मैच है, अंडर प्रेशर है खिलाड़ी तो कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान के मैनेजर हैं उनका भी एक असिस्टेंट, कोच जो है उनका भी एक असिस्टेंट है शाहिद असलम। इस तरह से जो फास्ट बॉलिंग कोच है शॉन टेट, उनका भी एक असिस्टेंट गया हुआ है उमर रशीद। अब पता नहीं फील्डिंग कोच या मोहम्मद यूसुफ को भी जरूरत पड़ सकती है असिस्टेंट की, तो ये असिस्टेंट की कहानी कहां तक जाएगी इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। जोश जगा दे में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत का जो एशिया कप T20 का मुकाबला एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मैच के बाद भारत ने सिर्फ 2 गेंदे कबल 5 विकेटों से फतह हासिल की और उनके हीरो रहे हार्दिक पांड्या जिन्होंने 17 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए। जावेद मियादाद साहब, अगर हम पाकिस्तान की गलतियों की तरफ जाएं, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, ये नहीं कि हम खुश हो जाएं कि हमने फाइट तो बड़ी जबरदस्त की, नो डाउट इन डैट। कौन सी ऐसी गलती थी आप समझते हैं जिससे पाकिस्तान को ये मैच हारना पड़ा? देखिए गलती तो लाजिम बात है, स्कोर जो होता ना वो ऐसा नहीं था कि सामने वाली टीम ना कर सके, उनकी भी टीम अच्छी है, खेलते हैं, स्पिनर स्मोर ये वो भाई अर्ली ऑन मिली, मगर पाकिस्तान को एक टाइम पे चांस अच्छा मिला जीतने का, दे वर अंडर प्रेशर, आप मैच आ गया था आपके हाथ में, वरना अगर पहले आ रहा होता तो ये बड़ा आराम से कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो उसमें ये चीजें होती हैं और फिर सबसे बड़ी बात है पहला मैच है तो इससे उनका मोरल अप हुआ है ना, पाकिस्तान को थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ है। तो पहले मैच में जो है ना ये चीजें हो सकती हैं, हो सकती है क्योंकि टीम ने खेला नहीं होता। अब ये खेल गए, पाकिस्तान भी खेल गए,
आइडिया हो गया कि सही। अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए। फिर हमारे पास लड़के जो प्लेयर्स जो हैं हाँ। वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बाकार फिर नहीं है। इस तरह की विकेट पे वो बेचारे अभी आइडिया नहीं है अच्छी उनको। टीम के खिलाफ और अच्छी बैट्समैन के अगेंस्ट नहीं नहीं किए कर बॉल। रहे। सर समी 128 फॉर 9, 128 पे 9 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। लग रहा था 130-32 पे आउट हो जाएगी, लेकिन जो 19 रन जिनका इजाफा हुआ लास्ट विकेट की शराकत में, जिसमें कि 2 छक्के लगा दिए शाहनवाज दहानी ने, आप समझते हैं वो 19 रन बड़े भारी पड़े भारतीय क्रिकेट टीम पर। वरना अगर 130-32 का टारगेट होता आसानी से चीज हो जाता, लेकिन उनसे भी बड़ा फर्क पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल ये शानदार नहीं है। जिस तरह जिस जज्बे के साथ बैटिंग की है, बॉलिंग की है, काबिल दीद है काफ़ी। और आप देखें हर हिसाब ये इसने अभी 10+ स्कोर किया है, तो इन्हें नीचे से 10 में 11 पे आके तो अगर टोटल हुआ है तो आपका फाइटिंग टोटल हुआ है। लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ कि हम मैच जहाँ आ रहे हमारे पूरे टॉप ऑर्डर शॉर्ट पिच बॉल से आउट हुआ, मतलब एक के बाद एक गलती रिपीट करते गए। और यहाँ उनकी थोड़ी सी प्लानिंग एग्जीक्यूट करके इंडिया की, जहाँ से हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर आए। विकेट स्पंजी थी आप समझते हैं, क्योंकि गेंद पड़ के बहुत फ्लाई कर रहा था। आप तो कई जगहों पर खेले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जावेद भाई से पूछूंगा, स्पंजी विकेट ऐसा लग रहा था कि गेंद अगर पड़ता है विकेट पर तो टेक ऑफ करता है। कुछ वाइड बॉल्स भी हुई, कुछ विकेट कीपर के बाएं जानिब भी गई। विकेट का क्या कमाल था, ये T20 के लिए आइडियल विकेट थी आप समझते हैं? देखें बात यह है कि जिस तरह का भी विकेट हो दोनों टीमों के लिए बराबर था। वो वही विकेट इंडिया के लिए था, वही पाकिस्तान के लिए था। लेकिन मैंने कहा कि हमने गलतियां ज़्यादा की हैं। अगर आप टॉप ऑर्डर देखें, 5 के 5 शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। और आप अगर उनका प्लान देखें इंडिया की बॉलिंग का, तो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि हम आगे पेश नहीं करेंगे, हम एक आध आउट बाउंसर करेंगे, एक आध स्लो बॉल करेंगे, लेकिन बैक ऑफ द लेंथ सारी बॉलें करेंगे। और वही किया। जी हाँ, वही किया। और इत्तेफाक की बात है, उनका प्लान एग्जीक्यूट किया। और हमारे टॉप ऑर्डर मैंने कहा ना कि 5 अगर आपकी शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाए तो मुश्किल हो जाती है कि एक ही शॉट पे रिपीट करते हुए 5 खिलाड़ी आउट हो जाए। जावेद भाई आप तो बैट्समैन रहे नामी गिरामी, आप क्या समझते हैं प्लानिंग उनकी क्या थी कि शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट करो? और बाबर आजम अगर आउट हो जाता है शुरू में 10 रन बनाकर, तो फिर प्रेशर पाकिस्तानी बैट्समैनों पर था। मिडिल ऑर्डर एक मरतबा फिर नाकाम रहा। आज आप देखें कि जिस तरीके से अगर टॉप ऑर्डर बाबर फेल हो गया, फखर फेल हो गया, वो तो रिजवान ने 35 रन कर दिए, लेकिन बाकी मिडिल ऑर्डर ने क्या किया? इफ्तिखार ने 22-23 रन किए। देखिए मिडिल ऑर्डर फेल होने के बावजूद भी आपने स्कोर अच्छा किया, फाइटिंग स्कोर आप जीत सकते। लेकिन हर दफा तो जावेद भाई मिडिल ऑर्डर नहीं फेल होगा। ये नहीं कह रहा, मगर आज जैसे चले फेल हुए, मगर आपको वो इनफ रन मिल गए कि आप मैच जीत सकते थे। और आपने देखा कि मैच एंड तक गया। तो ये चीजें तो होती है क्रिकेट में। आप कभी फेल होते हैं, कभी नहीं होते, कोई कहता, मगर देखना ही होता है कि आपने और मतलब टोटल कितना चाहिए आपको। 200+, ठीक है, तो आप जाते उसी लिए, या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान के एक टाइम पे मैच हाथ में अच्छा मैच आ गया था, ये नहीं था गलती की वजह से। ठीक है ना, वो थोड़ी सी मतलब मैं ये कहूँगा कि अनएक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस की वजह से कोई बताने ये इस तरीके से फिर आपने उनके बैट्समैनों को चेक नहीं किया कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो बाहर डगआउट में, वो क्या किसको चेक करते हो? हम तो मैं तो ये बोल सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ तो सकलैन मुश्ताक दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर रहा है, हेड कोच है, माशाल्लाह भारी तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके साथ मोहम्मद यूसुफ। जावेद भाई ये तो थिंक टैंक है ना, शॉन टेट, मतलब बड़े बड़े लोग हैं। ये चीज आपको बैट्समैन बता सकता है। तो यूसुफ किस लिए? यूसुफ तो बड़ा टॉप का बैट्समैन था। बैट्समैन को बताना चाहिए। बैट्समैन अब जब मैं हूँ, मैं क्योंकि मैं तो खेलता था तो बताऊंगा ना कि यूं कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो करते थे। तो यूसुफ भी तो खेलता था जावेद। वो मैं उसके ऊपर नहीं ज्यादा नहीं, अपनी अपनी डिफरेंट होती है कि उनकी क्लास अलग है, दूसरी की क्लास अलग है। मगर ये है कि मैच पाकिस्तान अच्छा खेला, बुरा नहीं खेला। पहला मैच था, अब लाजिम बात है कि एंड तक मैच गया। और वनडे क्रिकेट में हार जीत तो होती है, 20 में हार जीत तो होती है ना, हर मैच में होती है। तो हमें मैं मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मैच हार गए मगर एटलीस्ट बहुत अच्छा खेल। ठीक है समी, अब अगर जिस तरह जावेद भाई कह रहे थे कि चले मैच हार गए, टॉप ऑर्डर आपका नहीं चला,
आपकी टीम बाबर आजम पर इतना इन्हिसार कर रही थी। आप खुशकिस्मत रहे कि रिजवान का एलबीडब्ल्यू अंपायर ने दे दिया था, जब रिव्यू लिया तो पता चला गेंद जो थी ऊपर जा रही थी। फिर रिजवान का एक कॉट बिहाइंड भी था जो कि रिव्यू पर जो था रिवर्स हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, किस्मत भी आज लगता था पाकिस्तान पर मेहरबान थी और पाकिस्तान ने फाइट की, इसमें कोई मायूस होने की बात नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह क्या थी? देखें इकबाल भाई, ये क्रिकेट गेम तो ऐसा है कि दो टीमें खेलने आ रही है, एक जीतती है हारती है, लेकिन मेरे ख्याल में मॉरली यहाँ पे गिरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टीमें वही अच्छी होती हैं जो कमबैक करते हैं, जो बिलीव रखती हैं, मतलब किसी भी पोजीशन से। पहला मैच आ रहे हैं तो आपको अपनी गलतियाँ खामियाँ एहसास हो गया होगा, और हम श्योर जो टीम मैनेजमेंट है वो भी इस पर काम करेगी पूरा कि अगले मैचों में, आने वाले मैचों में ये गलतियाँ पूरी करें। लेकिन जो मुझे सबसे वरिंग साइन लगा थोड़ा सा आज फिटनेस का लगा, ये T20 मैच इतना लंबे दुरानिया का नहीं है, और आप बैक तो इतने क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे कि आप आते ही आप क्रैम्प में आ जाओ या इंजरी हो जाए। इंजरी इस वक्त मेन हमारा कंसर्न है। जसीम शाह का भी कंसर्न है जी हाँ, और उसके अलावा हारिस रऊफ स्ट्राइक करते हुए दिखे, तो वो तो शाहीन आफरीदी तो अनफिट है ही। जी हाँ बिल्कुल, रिजवान भी आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए लगे कीपिंग में, तो वही ये एक वर्निंग साइन है, क्योंकि आगे पाकिस्तान के आने वाले दिनों में देखे ये टूर्नामेंट है, फिर वर्ल्ड कप है और बहुत क्रिकेट आ रही है, तो इंग्लैंड की टीम आ रही है 7 T20 इंग्लैंड के खिलाफ है, तो फिटनेस एक मेन इशू है, इस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि पीछे हमारा पूल तैयार नहीं है। कहते ये हैं कि बहुत तैयार है, अब आप देखें हमें ऑलराउंडर की जरूरत है, आप मुझे नाम लेते हैं कहाँ है, तो ये चीजें काफी देखने वाली होंगी कि हमने तैयार। मिडिल ऑर्डर हमारे पास है कि नहीं है? देखिए मिडिल ऑर्डर है, लेकिन अगर आप दिलाएंगे किसी बैट्समैन को आप आखिरी 3 ओवर में ही भेज रहे हो तो आप उस पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सऊद शकील कहाँ चला गया, दानिश अजीज कहाँ चला गया, कितने, और मैं जावेद भाई आपकी भी मैं मैं समझ गया, उसके बावजूद दे प्लेड वेल, सही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जावेद भाई एवरी डे इज नॉट संडे, वन शुड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। मैं मानता हूँ, मगर देखें कि उन्होंने स्कोर जो है ना बुरा नहीं किया, ठीक है, जब ही यहाँ तक मैच है ना 147 बुरा नहीं किया था, ठीक है, इतना बुरा नहीं किया था, अच्छा खेल। अब वनडे क्रिकेट में देखें एनीथिंग कैन हैपन, राइट? T20 है ना, ये सॉरी T20 जो है, T20 में कुछ भी हो सकता है, वनडे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे आप 40 ओवर खेल रहे हैं जैसे। अब वही बात आ गई आपकी, ये छक्के वाली तो हो गई थी ना, तो कुछ भी हो सकता है, ये चीजें है ना होती है, तो इसमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम आपकी नॉलेज में लाते चले कि पाकिस्तान ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से जो वनडे टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, 12 बैट्समैनों को मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान ने ट्राई किया है, चाहे वो सुहेब मकसूद हो, चाहे वो हारिस सुहेल हो, चाहे सरफराज अहमद हो, दानिश अजीज हो, फिर उसके अलावा आप आ जाएं सऊद शकील हो, बेशुमार प्लेयर्स, शोएब मलिक हो, सबको ट्राई किया मिडिल ऑर्डर में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 साल के अरसे में 12 प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में ट्राई किए गए और उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर नहीं बन रहा। इस पर भी बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। जोश जगा दे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जोश अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया जब आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। उन्होंने रविंद्र जडेजा को बोल्ड भी किया, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है विलन के रूप में पाकिस्तान के लिए सामने आए और उन्होंने मैच जितवा दिया। हमारे साथ जावेद मियादाद और मोहम्मद समी मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद अवान ने। क्या लेकर आए हैं माजिद अवान साहब? सर, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और ट्विटर स्टॉर्म ना आए, जिसको एक टर्म यूज की जाती है, वो ऐसा हो नहीं सकता। तकरीबन मैं आज पूरा मैच के दरमियान ट्विटर पे ही बैठा हुआ था और फेसबुक वगैरह भी देख रहा था। तकरीबन सर कम से कम भी 12 लाख ट्वीट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स हुई हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो उससे शुरू करते हैं और सबसे पहली ट्वीट जो मेरी फेवरेट थी वो मैंने आपने भी अभी सर पढ़ी कि आखिर 10 महीने बाद फाइनली जब बाबर आजम आउट हुए तो इंडिया पार्टनरशिप तोड़ने के में कामयाब हो गए, क्योंकि जब हम लास्ट दफा उनसे खेले थे तो हम 10 विकेटों से जीत गए थे और फाइनली उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी। उसके अलावा जो मैच इंडिया जीता उसके लिए मुबारकबाद भी बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम को भी मिलती रही, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि प्राउड ऑफ आवर बॉलर्स टुडे, इट्स ओके गाइस, हार जीत चलती रहती है। जिस तरह बेचारे इंजरी होते हुए भी बोले कराते रहे, जख्मी शेर थे जी, जख्मी शेर थे। ये था परफेक्ट इंडिया पाकिस्तान मैच, तकरीबन सेकंड लास्ट बॉल तक गया
और ये आफ्टर 10 मंथ जिसकी मैं बात कर रहा था कि फाइनली पार्टनरशिप तोड़ दी और इंडिया आज का मार्का मार गया। This आसिफ अली is done, हाँ, कह रहे हैं। मैच के दौरान बहुत सारी चीजें हुई तो हमने डिफरेंट टॉपिक्स उठाए जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे। एक आसिफ अली पे बहुत ज्यादा तनकीद होती रही, लोग उनका मजाक उड़ाते रहे क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब एशिया कप से उनका एक दिन में कितने छक्के लगाते कहते हैं मैं प्रैक्टिस में 100 से 150 छक्के लगा रहा हूँ और सब यही कह रहे थे कि अगर आप प्रैक्टिस में लगा रहे थे तो शायद आपके पास टेनिस बॉल से ट्राई करते थे या हार्ड तो यही लग रहा है सर, टेनिस बॉल भी नहीं, पिंग पोंग की और हल्की वाली बॉल से। एक भाई ने ट्वीट की भी थी कि लग रहा था वो गली मोहल्ले की क्रिकेट की बाउंड्री बना के जो बहुत ही बिल्कुल छोटी होती है उसकी छक्के मार रहे थे। तो ये उन पे काफी होता रहा। फखर जमान का आज सबसे एक इंटरेस्टिंग केस था जिसपे हम बात करते हैं। ये एक ट्वीट है कि जी सारे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, फखर जमान कह रहे हैं आई क्विट। फखर जमान दैट गाय इन एवरी क्लास हु डजंट लाई अबाउट एनीथिंग, टीचर से कभी झूठ नहीं बोलता। फखर जमान प्रॉब्ली वाज द किड हु यूज्ड टू रिमाइंड द टीचर, आज टेस्ट था। तो ये उन पे एक मजाक होता है। अच्छी बात भी लोग बोलते रहे कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया और बस नहीं इतने शोर में सर आप भी ग्राउंड में रहे हैं जावेद साहब, आप तो खेल रहे होते थे, नहीं पता लगता, सिर्फ प्लेयर को पता लगता है या शायद कभी कभी कीपर को, लेकिन फखर जमान ने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का दिखाया। नसीम शाह पे कोई ट्वीट नहीं आया सर, नसीम शाह पे अब आगे आई हैं। एक तो ये ट्वीट मेरी फेवरेट थी कि ये टीम लग रहा है हॉस्पिटल से उठा के लाएं क्योंकि हर बॉलर हमारा आज तकरीबन क्रैम्प्स का शिकार था। रिजवान भी डाइव करके क्रैम्प्स बेचारे को हो गए और ये तक इफ इट विन टुडे अगेंस्ट पाकिस्तान मैन ऑफ द मैच शुड बी अवॉर्डेड टू क्रैम्प्स कि भाई क्रैम्प्स की वजह से गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत। ये रक्षिता क्या लिख रही है? कहती है मैन नसीम लिटरली रिस्क एवरीथिंग फॉर हिज कंट्री, गॉट आई एडमायर कि भाई अपनी इतनी बुरी इंजरी, लेट गए हैं जमीन पे, चला नहीं जा रहा लेकिन उठ के अपना ओवर पूरा किया और अच्छे ओवर किया। हारिस रऊफ एंड में पिट गए थोड़ा सा और मैच हमारे हाथ से वहां से निकल गया। एंड में सर वो एक वीडियो आज जो है बहुत फनी सी है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो आज कुछ इस तरह के हालात में लग रही थी। फिर चलाएं सुनील साहब जी, ये रिपीट पे दोबारा चलेगी। ये हालात यही लग रहे थे कि बस गेंद आ रही है उनको दिख नहीं रही, खेलते खेलते वो स्लिप होकर गिर गया बेचारा। तो जावेद भाई गलती नहीं क्योंकि आजकल सारे पंजाब में और हर जगह ना सैलाब आया हुआ है, बारिश। लेकिन दुबई में तो गर्मी थी जावेद भाई, दुबई में बारिश नहीं थी। हाँ। दुबई में नहीं स्लिप होने चाहिए था, क्या कर? ट्रेनिंग तो यहाँ से हो गई ना। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जो यहाँ की मुझे लग रहा है वो स्लिप ही होता है, लेकिन आज बाउंसर्स पे इंडिया ने सर बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया। 5 खिलाड़ी हमारे पहले बाउंसर पे आउट हुए। वो इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने शतनानी के 5 शमी ने बताया। ये बार बार दिखा रहे हैं ये कोई बड़ा मंजा हुआ बैट्समैन लग रहा है मुझे और बिल्कुल खड़ा भी हो जाता है गिरने के बाद। गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में, वो तिफलीन क्या गिरे जो ना घुटनों के बल चले। जावेद भाई क्या कहेंगे आप? देखे तो आई ऑन द बॉल होती है ना, आई ऑन द बॉल नहीं थी ना, पैर गई होते। टेक्निकल नुकता लाए जावेद भाई कि आई ऑन द बॉल, आई मतलब बॉल कहाँ पर है, बैट कहाँ पर है, ये तो ये इससे यही सीखना चाहिए कि जब आप बॉल कहाँ है और वो खेल कहाँ है। आप आई ऑन द बॉल की बात करें, आज भारतीय फील्डिंग भी तो ऐसी रही ना, कैचेस ड्रॉप हुए, रोहित शर्मा से एक कैच ड्रॉप हुआ और भी भारतीय फील्डर उस तरह की जो कैचिंग होती है, कॉटन बोल्ड नहीं पकड़ सका चाल है जावेद भाई, तो उसका पे ऑफ होता। अगर आज पाकिस्तान जीता तो इनकी मुसीबत नहीं ना। हाँ सही। तो क्रिकेट में ये चीज तो होनी है, आती है भाई। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हर लड़के को जो सुनने के, देखो अपने आप को तुम सही करो। तुम पहले ये 11 तो सही हो जाए ना जावेद भाई। नहीं प्लेयर जो भी खेल रहा पाकिस्तान में, नॉट ओनली प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, बाकी जो देख रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, अगर जिसने मुझे सुनना क्रिकेट खेलनी है तो मैं अपने आप को खुद करके जाके और पेश करना है। सही। और आपने दिखलाना है दुनिया को कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तुम्हें फॉलो करेंगे लोग और उससे सीखते हैं। प्लेयर से ही सीखता है। बिल्कुल सभी। अब आप क्या कहेंगे इस शिकस्त के बाद? एक तो पाकिस्तान का पूरी टीम लगता है हॉस्पिटल से आई थी, एक ने ट्वीट कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि अब पाकिस्तान का एक मैच क्वालिफायर हांगकांग से, फिर उसके बाद सुपर 4 के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है, लेकिन हांगकांग को तो हम हरा देंगे। आप ये देखें, क्या कहेंगे अब आप, क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखें इकबाल भाई, ये T20 क्रिकेट जो है ये बहुत ही अनसर्टेनिटी का गेम है। अगर आप देखें आपको ऑन द गिवन डे अच्छा खेलना पड़ता है, तो हांगकांग को भी हमें इजी नहीं लेना, हमें पहले वो मैच जीतना है और सुपर 4 में आना। पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, हमारी टीम आज हारी। लोग जो कह रहे हैं अगले इतवार को 4 सितंबर को फिर पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले होंगे। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो फाइनल में भी ये दोनों टीमें देख रहा हूँ। अगर आज तक कभी पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान ने 2 दफा जीता लेकिन आज तक फाइनल में नहीं आए दोनों। जी हाँ, लेकिन अगर अब चांसेस हैं कि अगर ये जीते दोनों एक ही पूल में, तो
चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट फाइनल खेल सकती हैं तीनों। तो मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि आज जिस तरह हमने कम बैक किया स्पेशली बॉलिंग में आके और फील्डिंग में, तो बड़ा होपफुल है कि आगे टूर्नामेंट अच्छा खेलेगी पाकिस्तान। विराट कोहली सबसे पहली चीज ये देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर दोनों टीमें खेली अच्छा खेली, बड़ा गेम को मजा आया, लोगों ने एंजॉय किया। आखिरी बॉल पे जाके आखिरी ओवर में जाके कोई भी जीत सकता है, ये तो खेल है। तो मैं इस चीज पे नहीं कि यार कोई ये जरूरी तो नहीं आप वो भी जीत सकते हैं, आप दो टीमें खेल रहे हैं मैदान में, कोई ना कोई है ना अचीवमेंट कर जाता है, राइट। एक मगर इसका मतलब ये क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अभी चांस है ना, चांस है, अभी फिनिश नहीं हुआ, ठीक है। सब इस क्रिकेट में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? टू विन द कप। अब देखें ना अब कौन जीतता है, ये भी एक हमें अच्छा फिर वर्ल्ड कप देख लें। हम जब वर्ल्ड कप जीते थे हमारे चांस थे, एवरी मैच वो तो लास्ट मैच था, बिल्कुल कोई चांस नहीं था उसके कभी नहीं। क्रिकेट को है ना आप इसी से सीखते हैं। आज हारने के बाद ये कम बैक करना चाहिए इनको। चलें, पाकिस्तान को कम बैक करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद समी मौजूद हैं और माजिद अवान आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपके पास है कुछ और माल मसाला? मैं निकाल के ले आता हूं। निकाल के ले आइए, हमारे साथ माजिद अवान भी मौजूद होंगे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर जोश जगा दे प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने दोनों एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद भाई, आज एक मरतबा फिर वही रिवायत हुई कि इस मैदान पर जो 77 मैचेस हुए, ये 41वां मौका था जब किसी टीम ने हदफ का ताक़ुब करते हुए कामयाबी हासिल की। आप समझते हैं आने वाले दिनों में यही ट्रेंड सेट रहेगा? जैसे कल अफगानिस्तान ने बआसानी हराया था उसको, जिस तरीके से श्रीलंका को, और आज पाकिस्तान का मैच हुआ, यही ट्रेंड सेट रहेगा या आप समझते हैं तब्दील होगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए पहला मैच जो होता है ना वो थोड़ा इतना मतलब उसमें कुछ पता नहीं होता कि आप करते हैं नहीं करते, अब सेटल नहीं होते, अब मैच खेलते हैं, उसके बाद फिर आपको अब जो सेकंड मैचेस जो आएंगे ना लाजिम आता है कि आपको सब पता चल जाए किस तरह खेलना है, क्या खेलना है, क्या स्ट्रेंथ है, कौन बॉलिंग कैसे करता है, क्या करता है, तो वो इजी है। तो अर्ली ऑन एनीथिंग कैन हैपन क्योंकि होता है। मगर आज का मैच अच्छा हुआ, दोनों टीमें ने अच्छा खेला, कोई शक, एक ने हारना एक ने जीतना है। तो मैं अभी भी पाकिस्तान टीम जो है बुरा नहीं खेली, सही है ना, कुछ खामियां थी। देखिए मैच कहाँ हारे, लास्ट ओवर में ना, तो ये तो कुछ भी तो वही फिर मैं बात वही कहता हूँ, छक्के वाली फिर आई क्या आखिरी में ना, तो आखिर तक जाना चाहिए। समी, अगर हम इस टीम की तजुर्बे की बात करें, जो जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं, 3-4 प्लेयर्स जो है तजुर्बाकार है। T20 की मैं बात करूं, 93 T20 इंटरनेशनल मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं, फिर उसके अलावा 66 फखर जमान ने खेले, 65 शादाब खान ने खेले, 57 मैचेस रिजवान ने खेले, उसके अलावा बाकी ज़्यादातर इनएक्सपीरियंस थे। आप समझते हैं, और भारत का अगर आप कंपैरिजन करें कि आज विराट कोहली ने अपना 100वां T20 इंटरनेशनल मैच खेला, दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया कि जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैचेस खेले, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20। आप समझते हैं तजुर्बे की भी कमी जो थी वो नजर आई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? जी हाँ, देखें तजुर्बे का कोई नया बदल नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम खेली क्रिकेट देखें बाई चांस भी पाया, काफ़ी लकी जो है। अगर आप मैच देखें इंडिया को फेवर की, जिस तरह हमारे थोड़ा बैट्समैन आउट हुए, कैच ड्रॉप हुआ विराट कोहली का, ऊपर से अगर आप देखें थोड़ा ड्यू भी था जब हम बॉलिंग कर रहे थे सेकंड टाइम पे, तो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, लेकिन मेरे ख्याल में टूर्नामेंट में आप आगे जाके देखेंगे हम पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये टूर्नामेंट जीते, और आई एम श्योर के जितने भी मैनेजमेंट होगी, आपने देखा कि थोड़ी बहुत जो हम मिस्टेक कर रहे हैं तो वो हम ओवरकम कर लेंगे। ड्यू फैक्टर की आपने बात की, आप भी फास्ट बॉलर रहे, ड्यू यहाँ पर अब आप समझते हैं आइंदा आने वाले मैच, अभी तो पिछले 2 मैचेस में तो फ्रेश थी, लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस में, लेकिन मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि बाज़ गेंदें ब्रेक टर्न भी हो रही थी और फास्ट बॉलर्स की बाउंस भी हो रही थी। आइंदा आने वाले मैचेस में पिचेस को कैसे देखते हैं?
इकबाल भाई देखें, अगर ये मुझसे पूछें तो अटेली T20 की विकेट नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा स्पंजी बाउंस था इसमें, स्पिनर का भी हल्का सा बाउंस हो रहा था। लेकिन अगर आप एंड में पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, हल्का सा ड्यू फैक्टर आया, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि हमारे फास्ट बॉलर यॉर्कर नहीं की, जो हमारा खासियत देखने में आई हरीश राउफ की और हमारे बॉलर की पीछे मैचों में, कि यॉर्कर बहुत अच्छा करते, तो वो आज मुझे नजर नहीं आया। मेरे ड्यू फैक्टर था, गेंद गीली होने की वजह से। जी हाँ, इस वजह से था, और थोड़ा सा ये कि विकेट भी बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, इस वजह से थोड़ा सा हमारा प्लान डिफरेंट था। जावेद भाई, आप समझते हैं ड्यू फैक्टर जो है बिल्कुल होता है, असरअंदाज होता है, फर्क पड़ता है बिल्कुल, कि जो आप वैसे जो कर रहे होते हैं और ये बॉल जो थोड़ी वेट हो जाए, उसके लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी मैं बस ये कहूँगा कि देखें, एक ना एक कोई जब कभी ऐसा हो ना, तो फास्ट बॉलर से आप राउंड द विकेट करवाएं राइट आर्म से, तो उसका एंगल देखें ना, उसका एंगल जो है ना यूं होगा, तो ये सब सेफ हो जाता है, यहाँ नहीं मार सकता। वो मारेगा तो यहाँ है, यहाँ भी नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा मैंने प्ले नहीं देखा जो ऑफ साइड पे मार देता होता है, इधर जाएगा नहीं गेंद, क्योंकि जब क्रॉस में आ जाता है आपके थर्ड मैन नहीं, मतलब स्क्वायर और ये सब सेफ हो जाता है, अनलेस के कोई यूं करके खेले, वो खेल नहीं सकता। तो आपकी एक लाइन लगती है, क्योंकि आप यूं जा रहे हैं। तो बाबर आजम को ट्राई करानी चाहिए थी अपने राइट आर्म फास्ट बॉलर से राउंड द विकेट। इनको कोई जो कोच वोच है उनको बताना चाहिए ना, ये प्रैक्टिस में आप करेंगे ना सारी चीज का, भाई आप ये क्रॉस जाए ना, ठीक है, जब आपके पास 7-8 रन का एवरेज आए तो आप इस तरीके से बचा सकते हैं, यूं नहीं बचा सकते। सही। क्योंकि यहाँ से कनेक्ट एक बॉल तो होगी। समी, आखिरी बस बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना है, स्पिनर्स का रोल कैसे देखते हैं? आज पाकिस्तानी दोनों स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप समझते हैं कि शादाब के जो 4 ओवर जल्दी मुकम्मल करा दिए, उनको बीच में कहीं आखिर तक कोई रखना चाहिए था, या उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था बाबर आजम? नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ बात नहीं, कॉन्फिडेंस जो वो अलहमदुलिल्लाह वाइस कप्तान भी हैं और सारे मैचेस भी खेलते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी थी कि उनको निकाल दें, और मेरे ख्याल में नवाज से भी अगर ये चौथा ओवर निकलवा देते तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन था। आई डोंट नो कि फिटनेस की वजह से ये स्ट्रेटेजी अपनाई है नवाज को 20 ओवर करने की, या क्या सरकमस्टांसेस थे। तो मेरे ख्याल में ये कि स्पिनर थोड़ा सा बॉल गीला हो रहा था, मुश्किल होता है एक तो एंड में बॉलिंग करना, फिर गीले बॉल से बॉलिंग करना, तो स्पिनर से पहले करानी चाहिए थी। आखिरी में एक जुमला कह, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बेचारों को कॉन्फिडेंस, राइट। इंडिया ये अब उनको जो आपने इससे पहले बात की वो यही थी कि इनको करवानी चाहिए थी बेचारों को ना, यू नीड समबडी टू गाइड देम ना। इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल अगरचे आराम का दिन है, लेकिन कल फिर हम आपकी खिदमत में रात 11 बजे हाजिर होंगे और आज के मैच पर कल और मजीद तबसरा करेंगे, और फिर अगले दिन जो मैच खेला जाएगा उस पर भी बात करेंगे। जोश जगादे से मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।